जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे धन प्राप्ति की। सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर आपको क्या काम करना है। कहा जाता है ना, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हमेशा से आप ये दो लाइनें तो अपने जीवन में उतार ही लीजिए कि जब आप बिस्तर से पैर नीचे रखें तो ये काम करें। घर की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सबको ये पता होना चाहिए कि हमें बोलना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ठीक है, तो हम एक बताएंगे कि सबसे पहले सुबह उठकर आपको सबसे ही पहले ऐसा क्या कार्य करना है कि आपके घर से माता लक्ष्मी कभी ना जाए, आपके घर में धन की आवक हो जाए, आपके घर में बरकत हो जाए, आपके घर में इतना धन हो कि आप देखकर हैरान हो जाए। आज की वीडियो ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ धन के आवक की। मैं आज बात कर रही हूँ जब आप जी तोड़ मेहनत कर लें और आपको उसका परिणाम ना मिल रहा हो। मैं आज बात कर रही हूँ कि आप खूब अधिक धन कमाते हो लेकिन आपके घर में धन ठहरता ना हो। मैं आज बात कर रही हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने एफर्ट डालते हैं, आप इतने काबिल हैं, लेकिन आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से धन प्राप्त नहीं होता, यानी कि पैसा नहीं मिलता। आपको अपने काम का पैसा नहीं मिलता। लोग काम करवा लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। या मैं बात कर रही हूँ कि आपके घर में पैसा आ भी जाता है लेकिन व्यर्थ की चीजों में खर्च हो जाता है। आपके घर में पैसे का सुख नहीं है। आपके घर में पैसे का सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ मेल नहीं है। तो हम क्या करें? जब आप सब कुछ करके थक गए, आपने बहुत सारी पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, आपने उपाय कर लिए लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा। पहली बात तो यह है कि आप अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। अब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं, 2 साल होने जा रहे हैं, तो आप अपने कर्मों को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे कि देखो मेरे साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखी रह सकूं न साधु भूखा जाए। क्या मतलब? ना मैं भूखी रह सकूं न साधु भूखा जाए। ये कब से हम लोग बोलते चले आ रहे हैं। पूजा करते हैं तो रोज बोलते हैं, माता रानी से, भगवान जी सबसे बोलते हैं, साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, ना मैं भूखी रह सकूं न साधु भूखा जाए। इसका मतलब क्या है कि साधु भूखा न जाए? मतलब यह है कि कोई भी मेरे द्वार पर आए तो वो भूखा न जाए, यानी कि मैं उसे दुत्कार कर वापस ना भेजूं, यानी कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि मैं किसी भी जरूरतमंद की मदद कर सकूं। भगवान मदद करने के लिए मुझे चुने, भगवान ये ड्यूटी मुझे दें कि अगर कोई जरूरतमंद है तो मैं उसकी मदद करूं। तो ये आप करने भी लगे होंगे और करते भी होंगे। बहुत अच्छी बात है। जब कहते हैं ना, आप यहाँ किसी की मदद कर रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी मदद कहीं और कर रहे होते हैं। यानी कि आपके बच्चे कहीं दूर दूर रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सड़कों पर घूम जाते हैं, हजार जगह हजार चीजों की का डर बना रहता है, तो वहां उनके सिर पे सुरक्षा छत्र बनकर कौन रहता है? प्रभु रहते हैं। यहाँ आप किसी दूसरे के बच्चे को पढ़ाकर देखिए, यहाँ आप किसी दूसरे बच्चे को निस्वार्थ भाव से किताबें दिलाकर देखिए, उसकी यूनिफॉर्म दिलाकर देखिए, उसके पेट भरने की व्यवस्था करके देखिए। आपका बच्चा कभी जिंदगी में भूखा नहीं रहेगा। आपका बच्चा कभी जिंदगी में किसी परेशानी में अकेला खड़ा नहीं होगा। खैर चलिए, मेन बात पर आती हूँ। ये मैंने कर्मों की बात की है, वैसे ये भी बहुत जरूरी बात है। ये आपको और आपके बच्चों को सबको पता होनी चाहिए कि हम जो देते हैं उसका सहस्त्र गुना होकर मिलता है। तो आज हम अगर किसी की मदद करें तो हमारे बच्चों को 100 मदद करने वाले मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं आज की। अब हमारे पास धन नहीं है, हम क्या करें? धन के बिना कोई काम नहीं चलता। अब हम क्या करें? एफर्ट अपने करते रहिए, बिजनेस में पूरी जी तोड़ मेहनत करिए, कंपटीशन की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं वो करिए, मेहनत करिए, मेहनत में कमी मत छोड़िए। इसके साथ साथ घर की महिलाएं क्या कार्य करें, नहीं तो पुरुष भी कर सकते हैं, वैसे महिलाएं करें अति उत्तम। सारे काम महिलाओं को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि महिलाएं घर गृहिणी है, महिलाएं अन्नपूर्णा है, महिलाएं देवी है, महिलाएं परिवार की संचालिका है। आपको करना क्या है? एक लोटे में, एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लेना, थोड़ा सा जल लेना है। अगर गंगा जल ना हो तो खाली जल ले सकते हैं। इतना सा दूध डालना है, 1 चुटकी हल्दी डालनी है। ठीक है, अगर आपको रोज एक पीला फूल मिल जाए, मतलब ये तो कुछ दिन लगातार काम करना ही है। अगर आपको कहीं पीला फूल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आम का या अशोक का कोई पत्ता मिल जाए वो उसमें डालना है। ठीक है, अब ये क्या करना है? घर के सारे काम से निवृत्त होकर, जब आप अपने घर का सारा काम निपटा ले, किचन भी क्लीन हो गई, सबने खा लिया पी लिया, सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए, उस समय आप उस लोटे में जो मैंने सामग्री डाली है, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चुटकी, कच्चा या पक्का कोई भी, मतलब उबला हुआ भी चलेगा, 1 चुटकी हल्दी और 1 अशोक का पत्ता या आम का पत्ता या पीला फूल, जो भी आपको मिले, वो आप उस लोटे में डालिए। अपने घर के सेंटर में रात को सोते समय आपको वो लोटा रख देना है।
सेंटर मतलब बोलूं तो जैसे आपका पूरा घर है, आपका पूरा घर है जो भी, आप देखो कि उसका बीच का हिस्सा कहते हैं, कोई तो लॉबी कहते हैं, कोई तो चौक कहते हैं, कोई या सेंटर में कोई कमरा है, उसके वहां कोई टेबल रखी है तो नहीं रखी तो कोई चौकी रख लेना, कोई मूढ़ा पीढ़ा रख लेना, ठीक है। उसके ऊपर आप उस लोटे को खुला रख देंगे, ढकेंगे नहीं, ठीक है। कहने से मतलब यह है कि महिलाएं रात को काम से निवृत्त होकर हाथ मुंह पैर धोकर जब सोने जाती हैं तो उस समय एक लोटा भर के इस तरह का सामान जो मैंने बोला है डालकर आप प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके माता लक्ष्मी का वहां पर रख दीजिएगा, ठीक है। आप सो गए। अब अगर किसी की यहाँ पर ये बात है कि नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, हमारे घर में 11, 12, 1, 2 बजे तक लोग आते हैं, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। एक समय तो निश्चित करना पड़ेगा कि रात को 11 बजे रखेंगे लोटा कि 12 बजे रखेंगे लोटा। नाइट शिफ्ट जाते हैं 9 बजे नाइट शिफ्ट चले गए, 11 बजे नाइट शिफ्ट चले गए, तब रख देंगे लोटा। महिलाएं अपने हिसाब से देख लें अपने अपने घर की क्या व्यवस्था है। इसमें कोई टाइम निश्चित नहीं है कि आपको 9 बजे रखना, 8, 10, 11, 12 जिस भी समय आप को लगे कि अब मैं सुविधा में हूं, मैं रखकर सो जाती हूँ। सुबह उठें, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। उसके पश्चात आप वो लोटा उठाएं। इसमें नहाने की, धोने की, पीरियड की, सूतक की, पातक की कोई भी बंदिश नहीं है। वो लोटे को आपने सेंटर में रखा है, आपने अपने घर के सेंटर में रखा है। बाद में बताऊंगी काम क्या करे। उस लोटे को ले, उसमें थोड़ा थोड़ा आप चारों तरफ छिड़क दें, थोड़ा थोड़ा अपने चारों तरफ घर में छिड़के और फिर अपने घर के दोनों द्वार पर आपको वो सिला देना है, यानी कि डाल देना है। अगर किसी अपार्टमेंट और फ्लैट में आप रहते हैं तो वो जो पत्ता या फूल है उसकी मदद से आप दरवाजे के इधर और उधर उस जल को अच्छे से ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद भी बाकी बचा हुआ किसी प्लांट में आप डाल दीजिएगा। इस तरह से आपको करना है। अब ये करेगा क्या? ये आपके शुक्र को मजबूत करेगा, ये आपके गुरु को मजबूत करेगा, ये आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगा, ये आपके घर से मन मुटाव लड़ाई झगड़े दूर करेगा, ये आपके घर में प्रेम उत्पन्न करेगा, ये माता लक्ष्मी का स्थायी वास करेगा, ये आपके घर में धन की बरकत करेगा, ये आपके घर में धन की आवक को बढ़ाएगा, माता लक्ष्मी का स्थायी वास कराएगा। इतना चमत्कारी काम ये लोटा करेगा जो आप भरकर रखेंगे और प्रतिदिन रखिए, रखते ही चले जाइए, रखते। अगर बीच में कभी छूट जाए, मान लो कहीं आप जा रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, फिर रखना शुरू कर दिए। घर की महिलाएं कर ले, पुरुष कर ले, कोई भी इस कार्य को कर ले, लेकिन सच्चे भाव से कर ले, प्रेम से कर ले और विश्वास से कर ले कि इस कार्य को करने से निश्चित मेरे घर में धन की कमी नहीं रहेगी, अथाह धन की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न होंगी, मेरे घर में प्रेम की गंगा बहेगी। ये काम अगर महिलाएं कर लेती हैं, रात को करके सोना है, सुबह उठते के साथ ही सारे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़कने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर कर देना। फ्लैट और अपार्टमेंट वालों को बता दिया, वहां आप नहीं गिरा सकते। जो आपका मेन डोर है जहां से आप अपने घर के अंदर जाते हैं, अपने घर के रूम के अंदर, बस वहां उसके बाहर निकल के उस गेट के बाहर दोनों तरफ फूल से या पत्ते से थोड़ा थोड़ा करके बाकी उसे किसी प्लांट में आप डाल दीजिएगा। प्रतिदिन ऐसे ही करेगा, व्यवस्था बना लीजिएगा, बन जाएगी। और एक बार आदत डाल लेंगे, डल जाएगी। कभी छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 11 दिन 21 दिन करने के बाद ही आपको अपने घर के अंदर ना चीजें परिवर्तित दिखाई देने लगेंगी कि जितनी मेहनत करते थे कुछ नहीं होता, अब तो कुछ होने लगा है, अब तो कुछ फायदा होने लगा है, अब तो लड़ाई झगड़े कम हो गए, अब तो प्रेम होने लगा है, अब तो हमारे घर में बरकत होने लगी है, अब तो हमें सुख की अनुभूति होने लगी है। और सुख तो चाहिए ना, तो करके देखिए। ये जबरदस्त वाला उपाय करके देखिए, इसमें कुछ हक्का लगने वाला नहीं है। एक बार नियम बना लीजिए, जो मैंने बोला है वो 2 लाइनें बोलिए और उसके बाद अपने घर का ये करने के बाद अपने काम शुरू करिए। चाय पीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए, पक्षी हैं तो उनकी, आपके घर में जो भी है उनकी सेवा करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, जितने मर्जी काम करिए। आप 10 बजे नहाइए, 9 बजे नहाइए, 8 बजे नहाइए, 7 बजे नहाइए, इसका उससे भी कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि जितने ज्यादा सवेरे जिस घर में लोग नहा धो के तैयार हो जाते हैं उस घर के अंदर हमेशा हमेशा खुशहाली रहती है, अच्छी वाइब्रेशन रहती है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।